लाहौर में मुल्ज़मान को निशानदही के लिए ले जाने वाली पुलिस पार्टी पर मुबैना हमला, छुड़ाने की कोशिश करने वाले साथियों की फायरिंग से दोनों मुल्ज़मान जख्मी हुए जो अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। हलाक मुल्ज़मान ने चंद हफ्ते कबल बरकी रोड पर बैंक में 1.5 करोड़ रुपए की डकैती की थी। कराची के इलाके डिफेंस खियाबान शमशीर में पुलिस और डाकुओं में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्ज़मान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। SSP साउथ के मुताबिक डाकू CVU पर लूट मार कर रहे थे कि मोटरसाइकिल स्क्वाड पहुंच गया। मुल्ज़मान ने फायरिंग करके फरार की कोशिश की थी। निगरां हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। निगरां हुकूमत मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी फैसले कर सकेगी। बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की मुआहदों की मजाज होगी। इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक इलेक्शन एक्ट 2023 के बिल का मुसव्वदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। तरमीम को आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म से मुताल्लिक बहस कबल अज़ वक्त है। फैसला PDM और इत्तेहादी क़यादत करेगी। एक इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म की तकर्री से मुताल्लिक अभी मुशावरत नहीं हुई। क़यादत जो फैसला करेगी कबूल होगा। मज़ीद कहा कि निगरां हुकूमत के इख्तियारात में इजाफ़ा किए बगैर मुल्क चलाया नहीं जा सकता। अगर खुदा न ख्वास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता और कब्र पर कतबा लगा होता कि इसके ज़माने में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा चेयरमैन PTI ने IMF के साथ मुआहिदा तोड़ा। अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी। पुलिस का PTI रहनुमा शहराम तरकई के स्वाबी में घर पर छापा। शहराम तरकई कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर हमला हुआ। IG वसाइल दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करें। IG पुलिस वसाइल PTI के खिलाफ और सियासी वाबस्तगियां तब्दील कराने के लिए इस्तेमाल ना करें। निगरां वजीर खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरां वजीर शाहिद खटक के इस्तीफे की समरी पर दस्तखत कर दिए। सियासी जलसे में शिरकत पर इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला को 22 जुलाई को मुताल्लिका वजीर को हटाने का हुक्म दिया था। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आज तलब कर लिया। कराची में बरसाती नाले का पानी मलीर एक्सप्रेसवे के करीब अजीमपुरा कॉलोनी में दाखिल। मलीर नदी की सतह बुलंद होने के सबब दोनों कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से जाम सादिक ब्रिज की तरफ भेजा जाने लगा। बलोच पुल से ट्रैफिक को एक्सप्रेसवे क़य्यूमाबाद की तरफ भेज दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सूरत हाल का जायजा लेकर मजीद फैसला करेंगे। बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में मूसलाधार तेज बारिश। नाड़ी नदी से 40,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कौमी शाहराह बंद होने से सिब्बी से कोयटा शटल ट्रेन रवाना। नेपरा ने बिजली 7.5 रुपए फी यूनिट तक महंगी कर दी। कीमत बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला किया। घरेलू सार्फिन के लिए 1 यूनिट बिजली की कीमत 42 रुपए 72 पैसे तक पहुंच गई। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। डॉलर की फराहमी बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक का अहम फैसला। मनी चेंजर्स को बैरून मुल्क से डॉलर कैश की सूरत मंगवाने की इजाज़त। एक्सचेंज कंपनीज को बरामद करदा करेंसीज की मालियत का 50% नकद डॉलर दरामद की इजाज़त होगी। बरामद करदा करेंसीज का बाकी 50% बैंकों में एक्सचेंज कंपनीज के फॉरेन करेंसी अकाउंट में लाना होगा। एंटनी ब्लिंकन और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजबूत तिजारती और सरमायाकारी के जरिए ताल्लुकात बढ़ाने पर बात की। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमरीका तकनीकी और तरक्याती इक़दामात के जरिए पाकिस्तान के साथ रवाबित जारी रखेगा।
और कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन बारिश ने खेल रुकवा दिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ पहली इनिंग्स में 2 विकेट पर 178 रन बना लिए, 12 रन की बढ़तरी हासिल कर ली।